इकाई 2.12 आलोचना। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है सबसे पहले छायावाद का पतन, फिर कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सम्मेलन कीजिए। आलोचक और उनकी कृतियां। पहले आलोचक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी कृति क्या है? इनकी कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कृति है वह कबीर। नगेंद्र की कृति है रस सिद्धांत। देवराज की कृति है छायावाद का पतन। और मुक्तिबोध की कृति है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। जो खाली होते हैं वही प्रयोगवाद को अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह किसका कथन है? यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 5, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति जो है रस मीमांसा है। क्वेश्चन नंबर 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम है सुगूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद कबीर, फिर हिंदी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह मार्क्सवादी समालोचक हैं। समालोचक मतलब मार्क्सवादी की तरह जो आलोचना करते हैं वो। तो नंद दुलारे वाजपेयी उनमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ग्रंथ जो लिखा था वो लिखा था रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आलोचक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियां दे रखी हैं। सबसे पहले है राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनकी जो कृति है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देवराज की कृति है छायावाद का पतन। रामविलास शर्मा ने लिखा है आस्था और सौंदर्य। लक्ष्मीकांत वर्मा, इन्होंने लिखा है नई कविता के प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। क्वेश्चन नंबर 11, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद किया था जगन्नाथ रत्नाकर ने। क्वेश्चन नंबर 12, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक जो है वो जॉक देरिडा की है। क्वेश्चन 13, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है वो टी.एस. इलियट का है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहले आलोचना ग्रंथ दे रखे, फिर उसके आलोचक दे रखे। तो रस मीमांसा, इसकी आलोचक कौन है? रस मीमांसा के आलोचक है रामचंद्र शुक्ल। नाथ संप्रदाय, इसके आलोचक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य, इसके जो आलोचक है वो है रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो विजय देव नारायण शाही की जो आलोचना कृति है वो है जायसी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहले दे रखी आलोचनात्मक कृतियां और फिर उनके लेखक। तो पहली कृति है दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक है नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके जो लेखक है वो है गजानन माधव यानी कि मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नया साहित्य नए प्रश्न, इसके जो लेखक हैं वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कथन दे रखे हैं यानी कि कही हुई बात, और दूसरी तरफ उनके लेखक। तो पहला कथन है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ये किस लेखक के विचार है? ये हैं रामचंद्र शुक्ल का। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये कथन रामविलास शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 18, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो आलोचक के मुख से जो है वो है नामवर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जो हैं वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त ये मार्क्सवादी आलोचक हैं, मतलब ये मार्क्सवादी परंपरा को फॉलो करते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है उसको नहीं फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाशन के
अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रकाशन के अनुसार जो सही अनुक्रम है वो है हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और फिर छायावाद। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है रामविलास शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो नंद दुलारे वाजपेयी के ग्रंथों का सही अनुक्रम जो है वो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत और रीति और शैली। मतलब 4 है। सबसे पहले आएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, उसके बाद आधुनिक साहित्य, फिर रस सिद्धांत और लास्ट में रीति और शैली। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 24, सुमेलित करना है। एक तरफ आलोचनात्मक ग्रंथ है और दूसरी तरफ आलोचक है। पहला आलोचनात्मक ग्रंथ है साहित्यालोचन, इसके आलोचक है श्याम सुंदर दास। साहित्य समालोचना, इसके आलोचक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। निराला की साहित्य साधना, इसके आलोचक है रामविलास शर्मा। और आलोचना दर्श जो इसके आलोचक हैं वो हैं रामशंकर शुक्ल, इनको रसाल भी कहते हैं। रामशंकर शुक्ल इनको रसाल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही काल अनुक्रम क्या है? तो हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही काल अनुक्रम जो है वो है शिवदान सिंह चौहान, फिर रामविलास शर्मा, उसके बाद अमृत राय और लास्ट में नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आलोचनात्मक पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है। तो पहली आलोचनात्मक पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक नामवर सिंह हैं। आलोचना के मान, इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। नई कविता के प्रतिमान, इसके लेखक है लक्ष्मीकांत वर्मा। और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, इसके जो लेखक है वो रघुवंश है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम है सबसे पहले आस्था और सौंदर्य, फिर भाषा की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1 और उसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद। क्वेश्चन नंबर 28, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? विजय देव नारायण शाही जो हैं वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान ये सब मार्क्सवादी आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। तो पहले आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। लक्ष्मीकांत वर्मा का साहित्य है नई कविता के प्रतिमान। रामविलास शर्मा, इनका साहित्य है निराला। और विजय देव नारायण शाही, इनका जो ग्रंथ है वो है जायसी। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है।